चलिए, और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, उनका मैं रुख करने की कोशिश करती हूं। हमारे साथ स्टार्टअप फाउंडर है सुजीत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विनीत गोयनका भी है। तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सुजीत झा जी का रुख करने की कोशिश करती हूँ। स्टार्टअप फाउंडर है ये सुजीत झा जी। बजट पेश होना है, और ऐसे में व्यापारियों के लिए, खासकर उन युवाओं के लिए जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए वो कितनी उम्मीद लगाएं इस बजट से? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। उम्मीद तो बहुत है, खासकर स्टार्टअप और बिजनेस की बात करें, क्योंकि जो हमारे कंट्री का जो सूत्र है वो बिजनेस और स्टार्टअप्स ही हैं। चूंकि मैं स्टार्टअप्स के साथ बहुत दिनों से जुड़ा हूं, करीब 7 या 8 साल से काम कर रहा हूं उनके संग, हर फील्ड में मैंने काम किया, कई स्टार्टअप के संग काम किया है, तो उम्मीदें काफी हैं इस बजट से कि उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ होंगे। क्योंकि अगर आप बात करें देश के इकोनॉमी को, तो आप स्टार्टअप को दरकिनार बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जहां पे 100 यूनिकॉर्न और 3rd वर्ल्ड स्टेज पे आता है हमारा देश स्टार्टअप के दौर में। तो हमें तो बजट में बहुत उम्मीद है, व्यापारियों को बहुत उम्मीद है, टैक्स की कुछ राहत मिलेगी, जीएसटी की कुछ राहत मिलेगी, खासकर स्टार्टअप्स के लिए जो बहुत अर्ली स्टार्ट करते हैं, उनको उम्मीद ही तो बहुत है बजट से, और आशा करते हैं जरूर कुछ ना कुछ बकेट में होगा स्टार्टअप और बिजनेस पर्सन के लिए। चलिए, हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट राजकुमार जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजकुमार जी, रियल एस्टेट को लेकर देखिए एक बड़ी उम्मीद यहां पर लगा के बैठते हैं बिजनेसमैन, और ऐसे में इस बार क्या माना जाए? सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं मुझे निमंत्रण देने का। बाकी रियल एस्टेट के अंदर ऐसा है कि हमारे को ये आशा है कि अगर जैसे कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ बजट के अंदर आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, उसके अंदर बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। जहां पे भी एग्जांपल, जहां पे भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की हुई है, वहां पे रियल एस्टेट के अंदर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। जैसे कि सोना हो गया, सोना के अंदर जैसे दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर, केएमपी वगैरह बना, उसकी वजह से सोना में बहुत डेवलपमेंट आया। फिर द्वारका एक्सप्रेसवे पे हमारे गडकरी जी की मेहनत के साथ, गडकरी जी की मेहरबानी के साथ बहुत अच्छा यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, इधर से हमारे को बहुत अच्छा बूम नजर आ रहा है इस तरह। तो एक तो ये अगर बजट के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा और दे, तो उससे और भी हमारे को फायदा हो सकता है। एफडीआई हमारी प्रधानमंत्री जी की बहुत ज्यादा अंत तक मेहनत की वजह से हमारे को यहाँ पे एफडीएस भी काफी आई हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छा बूम मिला है। बाकी देखते हैं अभी अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं। और कुछ आशा ये है कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, उनका जो इंटरेस्ट कैप लगाया हुआ है इन्होंने 2 लाख रुपए का, कुछ उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाए तो उससे भी फर्क पड़ेगा। तो यही चीजें हैं जो हमारे को फर्क डालेंगी। देखते हैं बजट में क्या होता है। बिल्कुल, फिलहाल तो इंतजार करना होगा 11 बजे का, जब बजट ये पेश होगा, और देखना यह है कि किसको क्या मिलता है, क्या सस्ता होता है, क्या महंगा होता है। सुजीत झा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो स्टार्टअप फाउंडर हैं। सुजीत झा जी, लगातार सरकार की तरफ से स्टार्टअप को यहां पर बढ़ावा सरकार देती हुई नजर आई है, और ऐसे में अगर यहां पर कुछ यहां पर निकलकर सामने आता है स्टार्टअप को लेकर, तो कितनी बड़ी यहां पर एक कहा जा सकता है अचीवमेंट यहां पर कहा जा सकता है स्टार्टअप को लेकर, यहां पर जो युवा है वो और आगे जो है बढ़ सकते हैं अगर उनके लिए कुछ यहां पर निकलकर सामने आता है बजट में? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे प्रधानमंत्री ने सपना देखा था डिजिटल इंडिया का, स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें। जैसे कि मैंने पहले आपको नंबर्स बताएं, जिस स्टार्टअप को करीब 2017 की अगर हम बात करें तो 17 साल लग जाते थे करीब 100 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचने में, वो करीब 5 साल तक पहुंच जा रहे हैं। और स्टार्टअप की जैसे बात करें, हम टेक्नोलॉजी की बात करें या एग्रीटेक की बात करें या फिनटेक की, तो कई सारे स्टार्टअप्स उभर के आए हैं जो देश के इकोनॉमिक में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप वर्ल्ड के 3rd नंबर पे आते हो स्टार्टअप्स के, तो बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद तो है बहुत बड़ी इस बजट से, और कम से कम जो मेरा वक्तव्य, मेरा ये नजरिया है कि जो करीब जो जीएसटी वाला पार्ट है, जो काफी पेन पॉइंट रहा है किसी व्यापारी के लिए,
आप चाहे स्टार्टअप की बात